सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या जानकारी है। सबसे पहले तो स्वदेश लता बहन हैं जो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से आती हैं। उन्होंने एक बहुत ही जरूरी सी जानकारी जानने की कोशिश की है। आप सब बहनों को अगर इसके बारे में पता है तो प्लीज़ हमें भी अवगत कराएं ताकि बाकी बहनों को भी इस समस्या का समाधान बताया जा सके। बहन ने लिखा कि गुड मॉर्निंग भाई, एक बात की जानकारी चाहिए, क्या पोषण ट्रैकर पर डेली लोकेशन अपडेट करनी होगी जब ही सेंटर ओपन माना जाएगा, या जो सेंटर खोलने वाला ऑप्शन आता है उसे ही क्लिक करें तब भी जो है सेंटर खुला माना जाएगा? क्योंकि इन्होंने लिखा है कि हमें भी डेली सेंटर खुलने वाला ऑप्शन क्लिक किया तो जब ऑफिस से सेंटर खुलने वाली लिस्ट डाली तो उसमें हमारा नाम नहीं था, और जिस दिन लोकेशन अपडेट की तो उस दिन जो है सेंटर खुला दिखाई दिया। तो ये एक समस्या इनके सामने है। आखिर ऐसी समस्याओं का समाधान कैसे हो? आप सब बहनें जिनका भी पीएलआई जनरेट होता है वो बहनें इस बारे में बताएं कि अपना सेंटर खोलने वाली चीज को लेकर के क्या केवल सेंटर खोला गया ऐसे करके एक आता है और उसी को आप भर देती हैं, बस सेंटर खुल गया हो जाता है, या फिर लोकेशन भी डेली की डेली आप वहां पर अपडेट करती हैं, ये भी करना होता है? तो इसी समस्या का वो समाधान चाहती हैं क्योंकि इनके सामने इस चीज को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस सिचुएशन में सेंटर खुला हुआ माना जाएगा। केवल सेंटर खुला हुआ दर्शा दें तो उसमें माना जाएगा, या फिर डेली वहां से लोकेशन भी जो है वहां पर शेयर करनी होती है। तो इस तरह से जो भी हैं आप सबको अगर जानकारी है तो बता सकते हैं ताकि और भी आपकी जो बहनें हैं उनको भी इस बारे में पता चल जाए। इधर माधुरी बहन है, कानपुर देहात से आती हैं। बहन ने लिखा है कि भैया जी, घाटमपुर की आंगनबाड़ी लिखा गया कि दुनिया ने कल कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को ज्ञान दिया। मतलब इतना गलत ना लिखा करो कि अर्थ का जो है कुअर्थ हो जाए। कहने का मतलब है सही नहीं लिखा है। अब उन्होंने आंगनबाड़ी दुनिया लिख दिया, उन्होंने शायद बहनों लिखना चाहती होंगी या कार्यकर्ती लिखना चाहती होंगी, पता नहीं क्या लिखना चाह रही थी। खैर, ज्ञापन को उन्होंने ज्ञान लिख दिया, ज्ञापन दिया को उन्होंने ज्ञान लिख दिया, ज्ञान दिया। अब बताओ ऐसी चीजें अगर आप भेजेंगी तो कैसे सब चीजें यहां पर हो पाएंगी? तो ज्ञापन दिया गया है मेरे ख्याल से और उसी के बारे में उन्होंने लिख करके भेजा है और गलत लिख करके भेजा है। देखो, अगर इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम है तो हिंदी में लिख के भेजो, ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी गलत ना भेजो। एक बार चेक कर लो जो भी आप भेज रहे हैं, कभी कभी ऑटो करेक्शन लगा होता है तो लिखती आप कुछ और है, भेजने के टाइम पर वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए भेजने से पहले एक बार देख लो जो आपने लिखा है वो सही है कि नहीं है। तो ये वहां पर ज्ञापन दिया गया है, क्यों दिया गया वो सारी चीजें इसमें उन्होंने नहीं लिखी हैं। फिलहाल के लिए आगे चलते माधुरी बहन कानपुर देहात से जिनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, आइए ज्ञापन को पहले देख लेते हैं। तो सेवा में माननीय राकेश सचान जी, देखो उनका नाम में ही पहले व्हाइटनर लगा करके पूरा भेजा गया। बताओ ऐसे लेटर नहीं भेजे जाते। कभी किसी को लिखती हो मेन जो जिसको लिखना है कम से कम उसमें भी आपको अगर व्हाइटनर लगाने पड़े तो कैसे काम चलेगा? तो सेवा में माननीय राकेश सचान जी, कैबिनेट मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार महोदय, आपसे निवेदन है कि हम सभी आंगनबाड़ियों ने सरकार के द्वारा आदेशित कार्यों को बखूबी निभाया है। जहां तक कि कोरोना काल में भी अपनी ड्यूटी से घबराए नहीं है, परंतु सरकार हम लोगों को कार्य करने के अनुसार पारिश्रमिक उतना नहीं देती है जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण व बच्चों की शिक्षा अच्छे तरीके से हो सके। अतः महोदय जी आपसे अनुरोध है कि हम लोगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पारिश्रमिक बढ़ाने व स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिलाने की कृपा करें, आपकी महान दया होगी। 18/12/2022। देखो बहनों, मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको स्थायी कर्मचारी बनाना या इस तरह का दर्जा देना या राज्य कर्मचारी बनाना ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी मंत्री को आपने लिख दिया, मान लो वो इसको आगे कह करके करवा देंगे। ये संभव नहीं है इतनी आसानी से। ये जितना जल्दी आप कबूल कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो जितना फोकस करो अपने पारिश्रमिक को बढ़ाने के लिए, अपने मेहनताने को बढ़ाने के लिए, जो हमके मानदेय मिलता है उसको बढ़ाने के लिए, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन राज्यकर्मी या इस तरह की चीजों को लेकर के बहुत लंबी प्रक्रिया है, तमाम आदेशों से गुजरना होगा और अंत में आकर के सारे अधिकारी, मेन मंत्री सब वही कह देंगे आंगनबाड़ी ऐसी है वैसी है, मानदेय सेवा आधारित है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे करके बस भरमा दिया जाएगा। अरे जब केंद्र में बैठी आपकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी जब इन चीजों को लेकर के साफ साफ बोलती रहती हैं तो आप सोचो उनसे बड़ा कौन मंत्री हो गया आपके विभाग में, तो कौन क्या कर देगा? मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कर देंगे या ये कर देंगे, लेकिन
प्रयास उसके लिए करो जो आपको जल्दी मिल जाए। ऐसी चीजों के प्रयास मत करो अभी जो मिलने के लिए आपको बस लॉलीपॉप देकर के हर कोई चला जाए और उसके चक्कर में बाकी जो मिल सकता था वो भी हाथ ना लगे। तो कहने का मतलब है मानदेय वृद्धि हो और वो भी ठीक ठाक हो, जो भी मान ले दैनिक मजदूरी के हिसाब से कम हो ही जाए, तो दो भी 10-12 हजार है, 12 हजार कम से कम हो जाए, तो इतना कम से कम हक है, इतना तो अभी बनता है और वो मिल सकता है अगर उसके प्रयास हो। मानदेय वृद्धि हो सकती है, लेकिन राज्य कर्मचारी और ऐसा वैसा ये नहीं करने वाले लोग, तो इसके लिए मांग करना ही मेरे ख्याल से व्यर्थ है अभी। और इन चीजों को जितना जल्दी आप समझेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। मिल जाए अच्छी बात, लेकिन मिलेगा नहीं ये हम सब जानते हैं, क्योंकि किसी भी स्टेट में अभी तक आज तक ऐसा नहीं हुआ जहां पर अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। अब सोचो वहां की बहनों ने कितना संघर्ष किया, क्या वो नहीं चाहती राज्यकर्मी बन जाए, क्या वो नहीं चाहती सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाए, लेकिन जब उनकी सरकारों ने उनको वहां नहीं दिया तो कौन क्या दे देगा। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं देंगे, यहाँ तो मानदेय तक ढंग का नहीं देते, हमसे अच्छा मानदेय तो तमाम स्टेटों में देते हैं। केरला ही ले लो, 12,000 से समथिंग मानदेय मिलता है, तो ऐसे बहुत से स्टेट हैं। ये बहन है अनीसा खातून जालौन से आती, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। कुछ और है, सुधा बहन है सिद्धार्थनगर से, उन्होंने भी फोटो भेजी थी। और आगे आपको ले चलते हैं अगले एक लेटर पर। एक जरूरी सा लेटर आपको दिखाते हैं। यह लेटर है निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से जारी हुआ है 14 दिसंबर को। समस्त डीपीओ लोगों को उत्तर प्रदेश में यह भेजा गया है और कहा गया है कि 2 नवंबर द्वारा निर्गत समीक्षा बैठक के एजेंडे बिंदु में आंशिक संशोधन करते हुए अवगत कराना है कि निदेशक महोदय द्वारा प्रत्येक मास में पाक्षिक रूप से यानी प्रत्येक 15 दिवस पर तो उसमें जूम मीटिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। तो उसी तरह से एजेंडे आए हैं, तो समीक्षा को लेकर के तो ध्यान देना 15-15 दिवस के हिसाब से प्रत्येक माह में समीक्षाएं भी होंगी। तो ये जरूरी बहुत ज्यादा जानकारी आप सबके लिए। अब वही चीजें हैं जो पूरा वीडियो देखता है वही जानकारी को आज देख पाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताने वाले हैं। विषय में है पोषण एवं स्वास्थ्य। एजेंडा रहेगा अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति एवं वितरण की स्थिति, अनुपूरक पुष्टाहार के वितरण संबंधी प्रमाण पत्र का मासिक प्रेषण, आंगनबाड़ी केंद्र पर अनुपूरक पुष्टाहार सामग्रियों की वॉल राइटिंग यानी दीवार पर जो राइटिंग हो लिखावट हो अनुपूरक पुष्टाहार को लेकर के, मैंने बताया था ना कि वॉल पेंटिंग में ये सब लिखवाना है, वो सब ये हो गया पोषण एवं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एजेंडा। पोषण ट्रैकर से जुड़ा हुआ देख लो, पोषण ट्रैकर पर बच्चों की मेजरिंग जो है इफिशियंसी, पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी का आधार सत्यापन, पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी को अनुपूरक पुष्टाहार वितरण की फीडिंग की स्थिति कैसी है, ये चीजें हो गई पोषण ट्रैकर से जुड़ी हुई। 15-15 दिवस के हिसाब से ये निरीक्षण टाइप का समझ लो, समीक्षा बैठक हिसाब से वो सब ये कराए जाएंगे इन चीजों को लेकर। निर्माण में देखो क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, अपग्रेडेशन का कार्य, मरम्मत का कार्य, ये चीजें, शौचालय और विद्युतीकरण के कार्य की प्रगति, निर्माण के लिए अवमुक्त धनराशि के उपयोग के जो प्रमाण पत्र हैं उनकी जांच, जियो टैगिंग ऐप द्वारा सत्यापन, पेयजल मिशन द्वारा कराए गए कार्यों के सत्यापन के संबंध में ये सारी चीजें। फिर है ईसीसीई यानी प्री प्राइमरी से जुड़ा हुआ, तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसीई सामग्रियों की उपलब्धता और साथ ही प्रोक्योरमेंट लिखा गया है, और आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर के आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने की स्थिति, साथ ही एक संघ ऐप की प्रगति, इतना चीज हो गया ईसीसी से जुड़ा हुआ। फिर है अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, तो इसमें है जनपद स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निदेशालय से अंतरित आवेदन पत्रों पर सूचना दिए जाने की स्थितियां कैसी हैं, आईजीआरएस संदर्भों के निस्तारण की स्थितियां कैसी हैं, यानी जो भी शिकायतें आती हैं उनके निस्तारण कैसे हो रहे हैं उसके बारे में। और ले चलते हैं आपको और बताते हैं, ये और है कुछ कि यहां पर एसजीडी नहीं एसडीजी लिखा हुआ है, गोल से संबंधित जो बिंदु हैं, आकांक्षात्मक जनपद 8 तथा ब्लॉक 100 के संबंध बिंदु जो है वो। फिर है विधि के संबंध में, विधि कानून से जुड़ा हुआ होगा, माननीय न्यायालयों में प्रतिशत पत्र, और यहां पर दिया गया है जो भी दाखिल किए जाने की स्थितियां हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह, साथ ही माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का समयबद्ध अनुपालन और प्रत्यावेदन निस्तारण किए जाने की स्थिति। अब समझ रहे हैं ना, ये मैटर मेन जुड़ गया हमारे बहनों की ड्यूटी के बीएलओ वाले कार्यों से, समझ लो एक तरह से। कोर्ट ने तो कह दिया कि इनको गैर भागी कार्यों में ना लगाया जाए, बीएलओ जैसे कार्यों से मुक्त किया जाए, लेकिन हमारे विभाग ने क्या किया, किसी भी जिले में इस मैटर को लेकर के कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी अगर आप देखा जाए तो निस्तारण नहीं हुआ, कोर्ट ने कह दिया लेकिन फॉलो नहीं किया गया, लागू नहीं की गई चीजें। तो इन ऐसी जो भी चीजें हैं जो कोर्ट ऑर्डर देता है
उन इंस्ट्रक्शन, उनका जो है इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो किया जाए, उनको माना जाए और उनको किया जाए, तो इसके संबंध में है। तो यहां पर इस पर भी जो है डिस्कस होनी चाहिए 15वें दिन, लेकिन होता कुछ नहीं है, समझ रहे ना। अब देखो मानव संपदा को लेकर के, मानव संपदा पोर्टल पर सभी कार्मिकों का पंजीकरण तथा डेटा अद्यतन किए जाने की स्थिति कैसी है, वो हार्ड कुक्ड को लेकर, हार्ड कुक्ड के खातों को एक्टिव करने संबंधी समीक्षा, साथ ही वित्त के बारे में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका, इनके मानदेय संबंधी जो बिंदु हैं उनके बारे में ध्यान देना। तो जैसे किसी का मानदेय रुक गया, आया नहीं, क्यों नहीं आया, ऐसी जो भी समस्या है मानदेय रिलेटेड, तो उसके बारे में उनका जो भी है। जनपद द्वारा विभागीय पोर्टल के डैशबोर्ड की समीक्षा करना, विभागीय पोर्टल पर जन्म तिथि, आधार आदि की फीडिंग करना। बहुत सी बहनों की नहीं हुई है जिस कारण उनका मानदेय नहीं आ रहा है। अब पीएलआई की फीडिंग, जो प्रोत्साहन राशि आती है उसके बारे में, मानदेय से संबंधित जो अन्य बिंदु हैं उन पर भी, आधार नामांकन की प्रगति, वेतन, यात्रा भत्ता, इनके भुगतान की स्थिति और बाल विकास परियोजना कार्यालय के भवन किराए की स्थिति, उसके बारे में भी। अब आगे लिखा गया है, अतः अपेक्षा है कि दिनांक 20 दिसंबर को आहूत समीक्षा बैठक में उक्त बिंदुओं पर अपने जनपद की अद्यतन प्रगति की सूचना सहित प्रत्येक दशा में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। सत्यवती सरोज हैं, उप निदेशक हैं यूपी में, और उनका ही एक ये लेटर आया था, काफी इंपॉर्टेंट लेटर है, बहुत ही जरूरी मुद्दों पर जानकारी आपको हमने साझा की है। अब साथ ही सुरेखा देवी बहन है, अयोध्या से आती है, मैं इनका भी मैटर दिखाना चाहूंगा। इन्होंने लिखा है, सेवा में बाल विकास परियोजना मिल्कीपुर अयोध्या, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सुरेखा देवी, वाइफ ऑफ दिनेश कुमार, केंद्र बरई, पारा ब्लॉक, मिल्कीपुर, जिला अयोध्या ने जो है 2017 में प्रमोशन के लिए फॉर्म भरा था, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है। तो इन्होंने केवल ब्यौरा लिख दिया, पता अपना लिख दिया और जन्म तिथि तो सब पूरा ब्यौरा लिख दिया, बस काम खत्म हो गया। ऐसे लेटर बहनों नहीं लिखे जाते। मैंने बोला था प्रमोशन के बारे में, जिनका भी 2017 की प्रक्रिया में चल रहा था, जो अभी तक हुए नहीं है, उन प्रमोशन को लेकर के अगर आपको लेटर निकले हैं यानी जो भेजने हैं तो निदेशक जी को, तो आपको मैंने बताया था ऐसे ऐसे लिखा जाता है, वैसे लिखो। ऐसे नहीं लिखा जाता है कि अपना पूरा ब्यौरा दे दे। आपका करेंगे थोड़ी वो स्पेशली कि आपका वो बायोडाटा मांग रहे कि आपका अभी करके भेज देंगे, सीधा आपका प्रमोशन कर देंगे, ऐसा थोड़ी है। आप तो उनसे आग्रह कर रहे हो, तो उसके लिए आप जो है अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो उसमें उस हिसाब से लिखा जाता है। जो कि लापरवाही बरती जा रही है विभाग की तरफ से, उस पर ध्यान दिया जाए, न किस तरह से अपना ब्यौरा भेजो कि आपका भी करके आपको जो सुपरवाइजर बना करके सीधा जो है भेज देंगे। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं लिखे जाते एप्लीकेशन। तो इन पर थोड़ा ध्यान दो। जो लिखाया जा रहा है उस चीज को भी मैंने सबको भेजा था और बता दिया था, फिर भी इस तरह की दिक्कतें सबके सामने आ रही हैं। ये देखो, मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं। इस तरह से बहुत से लोग पूछते हैं निदेशालय का पता बता दो, तो निदेशालय का पता यूपी का नोट कर लो, जो बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश, इंदिरा भवन, तृतीय तल, अशोक मार्ग, लखनऊ। तो आप ध्यान देना, इंदिरा भवन, तृतीय तल, अशोक मार्ग है लखनऊ में, वहां पर आपका निदेशालय बना हुआ है और ये आपका एड्रेस डाला जाता है जब भी आप निदेशक जी को पोस्ट करते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा, ये पदोन्नति के संबंध में ऐसे लिखने के लिए मैंने बोला था और चैनल पर बाकायदा दिखाया भी था। बावजूद काफी बहनों को मैंने भेजा भी था व्हाट्सएप के जरिए, और फिर भी आप देख रहे हैं बहनें गलती कर रही हैं। तो हम इतना मतलब मेहनत कर रहे हैं और फिर भी शायद काफी बहनें ध्यान नहीं दे पा रही, तो ध्यान देना चाहिए और अपनी अपनी परियोजनाओं से संबंध में लेटर निदेशक जी को लिखने चाहिए, ताकि थोड़ा इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। बाकी जैसी आपकी मर्जी, प्रयास हम कर रहे हैं हर तरीके से। और बाकी जैसे कोर्ट से हमारे रविकांत भाई ने भी याचिका डाली थी, सुनवाई हुई, जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया, लेकिन क्या हुआ, प्रमोशन किया नहीं गया अभी तक। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ध्यान देने की जरूरत है सबको। तो धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए, और अगले वीडियो में आप सबको फिर मिलते हैं।